संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। चीन के दलाल भारत में कम नहीं हो रहे हैं। न्यूज क्लिक, आपने सुन लिया होगा मामला। एक तरफ न्यूज क्लिक की वो लॉबी देखिए और दूसरी तरफ आप अरुणाचल प्रदेश के जसवंतगढ़ को याद कीजिए। शहीद जसवंत सिंह रावत। जी हां, बिल्कुल जो दो धाराएं इस देश में चल रही है, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपने देखा होगा कि न्यूज क्लिक का मामला कितनी तेजी से पूरे भारत और विश्व भर में फैला। अमेरिका का एक अखबार एक रिपोर्ट करता है कि भारत में एक मीडिया समूह को 38 करोड़ रुपए चीन से मिले। अमेरिका का एक ग्रुप, एक अखबार लिखता है कि भारत के एक मीडिया ग्रुप को चीन से 38 करोड़ रुपए मिले हैं और वो इसलिए मिले हैं कि वो चीन की छवि को यहां पे बेहतरीन दिखाए। अब इन दलालों की बात कीजिए। दलालों की कमी नहीं है। मुझे याद है कि बहुत साल पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी, जब मैं जर्नलिज्म में भी नहीं आया था, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं। उसमें लिखा गया था कि जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 62 में, तो एक नेता था, वो चीन के समर्थन में दिल्ली में या अब जहां भी हो रहा होगा वहां पे पोस्टर लगा रहा था। अब किस विचारधारा का है, क्या है, ये आप समझिए, लेकिन कहते हैं कि वो बाद में सेंटर में मंत्री बना था। हाँ, वो तो हमारे सामने मंत्री था। यदि वो सत्य घटना थी तो ये तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस 1962 में नेफा का जो युद्ध हुआ था, निफा यानी जिसको नेफा आज का अरुणाचल प्रदेश पर कहते हैं, वहां पर एक जसवंत सिंह गढ़ नाम रखा गया। वहां पे गढ़वाल राइफल को भेजा गया था और वहां के 3 सिपाही थे, लेकिन मुख्य तौर पर जसवंत सिंह रावत। उन्होंने 72 घंटे तक अकेले चीन को रोके रखा और उनको 300 सिपाहियों को मार दिया था। और उसके बाद जब वो अकेले पड़े, उनके गोलियां खत्म हो गई, तो चीनी उनके सिर को काट के ले गए थे। हालांकि बाद में 19सम्मान उस सिर को लौटा भी दिया था। वहां पे उनकी मूर्ति लगी है, स्टैचू लगा है उनका। वहां पे जसवंत सिंह गढ़ नाम गया और उसी के नाम पर लाइस्टोन, जो लॉर्ड लाइस्टोन के नाम पे गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का सेंटर है, हेडक्वार्टर है, उसका नाम जसवंतगढ़ रखा गया है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो जीवन अपना उनके लिए अर्पित करते हैं और इस चीन की वजह से पूरी हिमालय बेल्ट पे जो चीन से जुड़ी है, वहां पर इस कांग्रेस ने ही डेवलपमेंट नहीं किया। खुद ए.के. एंटनी जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि चीन जो बॉर्डर पे इसलिए नहीं किया गया कि चीन वहां से हमला करके आगे आ जाता। और बचपन में हम भी पहाड़ों में ये सुनते थे। ये तो कांग्रेस की मानसिकता थी। लेकिन ये जो दलाल, इन दलालों को कठोर से कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए। आप एक बात की देखिए कि गलवान घाटी हुई, क्या उसमें यहाँ के भारत के जो वामपंथी नेता हैं, वामपंथी पार्टियां हैं, इन्होंने विरोध निंदा की चीन की? क्या कांग्रेस पार्टी ने निंदा की? दुख होता है, कांग्रेस जो गांधी की थी उसने निंदा की। क्या अन्य जो ये झमूरे टाइप जो जातिवादी पार्टियां हैं, उन्होंने कभी कुछ किया? नहीं किया। यह मैं नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कोई पक्ष भी नहीं ले रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम उस समाज से आते हैं जिसके घर घर से बच्चे फौज में हैं, और वो चाहे कोई भी युद्ध हो, 62 का हो, फिर 71 का हो, उसके बाद कोई भी, उसके बाद ये जो कश्मीर में हुआ था बॉर्डर पे करील, उसमें हो, शहीद होते हैं हम उस परिवार से, उस इलाकों से हम आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं। हमारे परिवारों से हमारे रिश्तेदार, भाई कई शहीद होते हैं, और दूसरी तरफ ये दलाल निंदा तक नहीं कर सकते और 38 करोड़ रुपए खाते। इन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। ऐसी कड़ी से साड़ी सजा दिया जाना चाहिए। चौराहों पे उठा के इनके बदन पे ऐसे कोड़े बरसाए जाने चाहिए कि इनके 10-10 पुश्तें याद करें कि देश के दुश्मनों का साथ देने का क्या हश्र होता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि पूरा जो ये भारतीय समाज है, ऐसे लोगों को पर्दाफाश करेगा इनका, जो एक निंदा तक नहीं कर सकते। गलवान घाटी में कितने लोग
शहीद हुए हमारे जो सैनिक थे, लेकिन एक भी इन नेताओं ने निंदा की क्या? ये आश्चर्य की बात है। और खासतौर पे मैं इनका नाम तक नहीं लेना चाह रहा, लेकिन सिर्फ एक है कि न्यूज के लिए आपने खबरें पढ़ ली, लेकिन एक तरफ जसवंत सिंह रावत थे और हमें गर्व है कि हम उस समाज से हैं जहां से जसवंत सिंह रावत थे, और दूसरा एक चीन के दलाल। आज भी चीन के दलालों को आप देखिए भारत में कैसे चौड़े होकर रहते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और इसमें तो अब एक बड़ी पार्टी का एक जो हेड रह चुका है, उसका नाम भी, जो अमेरिका का निवासी चीन में रह के जो दलाली करता है, पैसा देता है, जिसने पैसे इसको भेजे थे, उस दलाल का सिंघम जो लिखता है, बताओ सिंघम, उसके साथ ईमेल भी मिला है। अब आप देखिए ऐसे दलालों को क्या सजा मिलनी चाहिए, इस समाज को तय करना चाहिए। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आऊंगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।